रामनवमी है, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। यानी कि हिंदुओं को जुलूस निकालने पर रोका जा रहा है और वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, इसे देखते हुए कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती अभी से की जा रही है। जैसे जैसे रामनवमी करीब आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ रहा है, लेकिन ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो रामनवमी के जुलूस को देखते हुए ममता सरकार ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी हैं। पश्चिम बंगाल के 14 जिलों के प्रमुख स्थानों पर 29 आईपीएस अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। इन अधिकारियों को रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में तो पुलिस मोर्चा भी संभाल चुकी है। दावा है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ साथ दीदी ने रामनवमी के जुलूस के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की है। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने भी आदेश निकाल दिया है कि रामनवमी के जुलूस में कोई हथियार लेकर शामिल नहीं होगा। ममता बनर्जी एक तरफ शांति पूर्वक रामनवमी का त्योहार मनाने की अपील कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने के खुफिया इनपुट मिले हैं और इसीलिए ममता सरकार रामनवमी पर सख्ती बढ़ा रही है। लेकिन बंगाल बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति ही रामनवमी पर साल दर साल हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। कुछ दिन पहले ईद हुआ, ईद में कहीं पे नमाज के समय पत्थर नहीं पड़ा। हर साल रामनवमी में कहीं ना कहीं पत्थर चलता है। इसका कारण क्या है? हमारे कांग्रेस वाले बताते गांधीयन फिलोसफी से इसका क्या कारण है। तृणमूल कांग्रेस इकोनॉमिक एंगल से बताते, उनसे उनको तो पैसा भी ना कुछ दिखता नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है अच्छी तरीके से कि ममता बनर्जी जानती है कि मुस्लिम 100% पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में होता है। अगर पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो रामनवमी पर 2024 और साल 2023 में बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई थी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर बवाल हुआ था। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान छत से पत्थर और बम तक फेंके गए थे और इस हिंसा में 2 बच्चों, पुलिसकर्मियों समेत करीब 18 लोग घायल हो गए थे। रामनवमी पर इसी तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में साल 2023 में भी देखने को मिली थी। हुगली और हावड़ा में 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। इस टकराव में एक की मौत हो गई थी, जबकि करीब 15 लोग घायल हो गए थे। सच बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल का रक्त रंजित इतिहास रहा है। चाहे चुनाव हो या हिंदुओं के त्योहार, यहाँ हिंसा भड़कती ही भड़कती है। ऐसे में बीजेपी नेता मांग कर रहे हैं कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करे और हिंदुओं पर आरोप लगाने के बजाय कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, 6 अप्रैल को रामनवमी है, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। यानी कि हिंदुओं को जुलूस निकालने पर रोका जा रहा है और वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, इसे देखते हुए कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती अभी से की जा रही है। जैसे जैसे रामनवमी करीब आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ रहा है, लेकिन ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो रामनवमी के जुलूस को देखते हुए ममता सरकार ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी हैं। पश्चिम बंगाल के 14 जिलों के प्रमुख स्थानों पर 29 आईपीएस अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। इन अधिकारियों को रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में तो पुलिस मोर्चा भी संभाल चुकी है। दावा है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ साथ दीदी ने रामनवमी के जुलूस के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की है। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने भी आदेश निकाल दिया है कि रामनवमी के जुलूस में कोई हथियार लेकर शामिल नहीं होगा। ममता बनर्जी एक तरफ शांति पूर्वक रामनवमी का त्योहार मनाने की अपील कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने के खुफिया इनपुट मिले हैं
और इसीलिए ममता सरकार रामनवमी पर सख्ती बढ़ा रही है। लेकिन बंगाल बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति ही रामनवमी पर साल दर साल हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। कुछ दिन पहले ईद हुआ, ईद में कहीं पे नमाज के समय पत्थर नहीं पड़ा। हर साल रामनवमी में कहीं ना कहीं पत्थर चलता है। इसका कारण क्या है? हमारे कांग्रेस वाले बताते गांधीयन फिलोसफी से इसका क्या कारण है। तृणमूल कांग्रेस इकोनॉमिक एंगल से बताते, उनको तो पैसा भी ना कुछ दिखता नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है अच्छी तरीके से कि ममता बनर्जी जानती है कि मुस्लिम 100% पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में होता है। अगर पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो रामनवमी पर 2024 और साल 2023 में बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई थी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर बवाल हुआ था। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान छत से पत्थर और बम तक फेंके गए थे और इस हिंसा में 2 बच्चों, पुलिसकर्मियों समेत करीब 18 लोग घायल हो गए थे। रामनवमी पर इसी तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में साल 2023 में भी देखने को मिली थी। हुगली और हावड़ा में 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। इस टकराव में एक की मौत हो गई थी, जबकि करीब 15 लोग घायल हो गए थे। सच बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल का रक्त रंजित इतिहास रहा है। चाहे चुनाव हो या हिंदुओं के त्योहार, यहाँ हिंसा भड़कती ही भड़कती है। ऐसे में बीजेपी नेता मांग कर रहे हैं कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करे और हिंदुओं पर आरोप लगाने के बजाय कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, 6 अप्रैल को रामनवमी है, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। यानी कि हिंदुओं को जुलूस निकालने पर रोका जा रहा है और वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, इसे देखते हुए कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती अभी से की जा रही है। जैसे जैसे रामनवमी करीब आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो रामनवमी के जुलूस को देखते हुए ममता सरकार ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी हैं। पश्चिम बंगाल के 14 जिलों के प्रमुख स्थानों पर 29 IPS अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। इन अधिकारियों को रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में तो पुलिस मोर्चा भी संभाल चुकी है। दावा है अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ साथ दीदी ने रामनवमी के जुलूस के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की है। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने भी आदेश निकाल दिया है कि रामनवमी के जुलूस में कोई हथियार लेकर शामिल नहीं होगा। ममता बनर्जी एक तरफ शांति पूर्वक रामनवमी का त्योहार मनाने की अपील कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने के खुफिया इनपुट मिले हैं और इसीलिए ममता सरकार रामनवमी पर सख्ती बढ़ा रही है। लेकिन बंगाल बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति ही रामनवमी पर साल दर साल हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। कुछ दिन पहले ईद हुआ, ईद में कहीं पे नमाज